अच्छा, एक क्वेश्चन मैंने सुना था उसके अंदर, मैं आपकी डिबेट देख रहा था जो जी आप जो वीडियोस बनाते हो जी। तो आपकी पीठ होती है भगवान की तरफ। किसी भी मंदिर पे आप चले जाइए, सामने बैठेंगे तो क्या, अगर हम माँ की तरफ मुख करके बैठेंगे तो भक्तों की तरफ फिर हमारी क्या जाएगी? पीठ ही जाएगी ना। तो ये देखिए भगवान है किस तरफ नहीं, 10 दिशाएं 10 लोकपाल विराजमान होते हैं। एक कंट्रोवर्सी बलि की वीडियो पे भी बहुत है। बलि के ऊपर जी, काली मंदिर का तो देखिए विधान है, जब तक मैं फिर से ये बात बोलता हूँ, जब तक मेरा जीवन रहेगा मैं तो बलि चढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं शाक्त हूँ। असल में काली माँ क्या है, असल में उत्पत्ति किसके लिए हुई थी? घर बसाने के लिए थोड़ी हुई थी। और काली मंदिर का ये विधान है कि जिस मंदिर पे बलि बंद हो जाए, काली उस मंदिर को छोड़ के चली जाती है। ये सच्चाई है। बोला जाता है कि जो नील चंडी है वो बंगाल की अधिष्ठित माता के रूप में अवतार भी ले और बेटी के रूप में भी अवतार हुआ है इसका। भगवान शंकर के मतलब जो भूत गणों की उस सेनाओं को जो है, मतलब साथ में लोग जो शैव होते हैं, ऐसे मान लो कि अगर मैं ऐसे लिटा दो आप, तो ऐसे एक काठ की मतलब लकड़ी की मूर्ति भगवान शंकर की निकाली जाती है और उसको शमशान ले जाया जाता है, शमशान घाट के अंदर, और जमीन के अंदर से लाशें निकाली जाती हैं जी, डेड बॉडी कब्रिस्तान में से जी, शमशान में से। तो आपने देखा होगा कि हनुमान जी का एक मुख है, मतलब पंचमुखी हनुमान जी है ना। हाँ। इसके ऊपर हम बताते हैं कि भगवान ने अवतार क्यों लिया था। बोलते हैं कि जब अहिरावण और महिरावण भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को पातालपुरी में ले गया था। तो स्वागत है गाइस एक और पॉडकास्ट में, और मजा आने वाला है इस पॉडकास्ट में। आज हम बात करेंगे गुरुद्वारा तारा जी से कि क्या चल रहा है आजकल, ये जो बड़ा अभी ट्रेंड में आ रखे हो आप। देवी माँ की कृपा है जनता का प्यार है, जनता का तिरस्कार भी है, ठीक है, जो कुछ है। कुछ कहना चाहोगे अपने इस तिरस्कार के थोड़ा सा? तिरस्कार के मामले में मैं कुछ फालतू कह नहीं सकता। कुछ लोग, ये मान लीजिए कि आप मेरे बारे में वो लोग अपनी राय दें जिनका कोई पास ना हो, राइट। किसी भी चीज का मुद्दा उठा के पहले उसकी अच्छे से रिसर्च करना अनिवार्य है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, राइट। तो ये कंट्रोवर्शियल मुझे तो नहीं लगता कि इट इज अ वेरी मतलब इनफ ऑफ कंट्रोवर्शियल। तो मेरे बारे में वो लोग शायद जो है बात कर सकें कि जो हार्पिक के धुले हुए हों। तो मैंने जो तंत्र का ज्ञान लोगों में बांटा है बहुत ही साइंटिफिकली तरीके उसके ऊपर ही आपको जज करा जाए बेसिकली। हाँ, मेन बात ये है ना कि लोग किसी भी चीज के ऊपर आप जज कर रहे हो, सो इट डजंट मैटर। क्योंकि देखो आम लाइफ में मैं भी एक इंसान हूँ, राइट। मुझे भी अपने लाइफ को अपने तरीके से जीने का पूरा अधिकार है, राइट। मुझे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मुझे फ्रीडम ऑफ अपने विचार जो है प्रस्तुत करने का अधिकार है। सो इट डजंट मैटर कि मतलब मैं कि लोगों को कि मैं क्या करता हूँ। कि लोग ज्ञान तक जुड़ते हैं तो निसंदेह ज्ञान को ही जो है सराबरी रखें। बाकी फालतू बातों के लिए तो शायद हम बोलेंगे कि शायद ये चीज़ ठीक नहीं, क्योंकि हमारे द्वारा आधिकारिक तौर पे इस चीज़ की पुष्टि नहीं की गई है। पहली चीज़ तो है ना, अगर ऐसा कुछ होता तो शायद हम आधिकारिक तौर पर इन सब चीज़ों की पुष्टि करते। हमारे द्वारा नहीं की गई तो ऑब्वियसली कुछ भी ये चीज़ हो सकता है, क्योंकि हमारे द्वारा तो बनाई गई नहीं है ना। तो इट्स AI जनरेटेड, सो दैट इज़ अ रीज़न। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि जैसे मेरा भी पर्सपेक्टिव है ना, जो यही है कि अब हम जिस इंसान को या जिस भी बंदे को ना जिसके काम से जानते हो तो उसके काम को ही हम जज करें, ऑब्वियसली। उसकी पर्सनल लाइफ को ना जज करें। हाँ, सबकी काम और पर्सनल लाइफ में बिल्कुल मतलब ऐसे होती है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं ना, अपनी थोड़ी सी चीजों के लिए बिकॉज उनको नेम से फेम चाहिए। मेन बात क्या है, क्योंकि देखो उनके, चलो आपकी वजह से काम तो चल रहा है कहीं और। हाँ, गाड़ी चल रही है उनकी बहुत बढ़िया क्या, क्योंकि इनकी कोई खुद की इनकी कोई स्पाइनल कोड तो नहीं, दे आर जस्ट लाइक अ बेल, जैसे होता है ना कि दूसरों के सहारे पे चढ़ना और उसी चीज से फेम लेना। कि मैंने इनको ये कि अरे अपना कुछ कंटेंट लेके आओ पब्लिक के लिए, अगर कुछ अवेयर करो लोगों में, कुछ अच्छा प्रचार करो लोगों में, थोड़ा जो लोगों में मतलब इस टाइम पे धर्म के लिए इतना कचरा जो हुआ है उसको साफ करो। मैं तो बोलता हूँ कि मेरा भी खंडन करो अगर मेरी किसी बात से तुम्हें लगता है कि अगर मैंने कुछ बोला है या मैंने कोई साइंटिफिकली नहीं बोला है या बिना किसी शास्त्र आधारित अगर मैंने कोई स्पीच दी है, तो ऑब्वियसली आप उस बात के ऊपर हाँ, आप कर सकते तर्क हो, रखे जाए। बिल्कुल। अच्छा, ये न्यूज़ चैनल वाला था, ये क्या हुआ था अभी? ये मतलब आपने बोला कि भाई इन्होंने पहले बोला कुछ और, ये फिर एक्चुअली हुआ ये था हमारे साथ। उस टाइम पे हम बंगाल में थे, है ना। तो हमारे जो है मतलब टीम के पास इस चीज़ का कॉल आता है कि मतलब गुरुजी बंगाल के अंदर है और हम एक सीरीज़ बना रहे हैं स्पेशली जो है शाक्तों के ऊपर, तांत्रिकों के ऊपर, घोरों के ऊपर, ताकि आप तंत्र को आप पब्लिकली आप डिफाइन कर सके कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट, है ना। तो हम इस चीज़ के ऊपर हम मतलब डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, कुछ भी समथिंग उसके बीच में आपको अपने कुछ विचार प्रस्तुत करने हैं। तो उस टाइम पे हम अपने किसी साधना के अंतर्गत थे, तारापीठ शमशान में थे। तब हमने मना किया इनको कि हम फिलहाल अभी जो है मतलब नहीं आ सकते, तो आप बाद में हमसे मिलिएगा करके। चलो
ये चीज़ नहीं हुआ। सडन होता क्या है कि इनके जो लोकल जो ऑपरेटर है या जो भी है समथिंग है ना, जो मतलब दिखाते हैं, तो वो डायरेक्टली मंदिर आते हैं हमसे मिलने के लिए। वो भी नहीं आते हैं, वो सिर्फ अपना कैमरामैन भेजते हैं हमारे पास, राइट। तो उन्होंने बोला कि गुरुजी आपको विचार देने हैं, मतलब स्टूडियो से हम आपको जोड़ देंगे और आपको डायरेक्टली जो क्वेश्चंस पूछे जा आपको उनका जवाब देना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, दैट इज़ फाइन। तो वो सामने कैमरा रखते हैं, कान में हेडफोन लगाते हैं। मुझे बशर्ते ये बात नहीं पता कि सामने कौन इंसान बैठा है कौन नहीं बैठा है, पैनल के अंदर है। जी बिल्कुल, मुझे इस बात का नहीं पता था, मुझे बोला ही नहीं गया इस बात का। तो कानों के अंदर हेडफोन लगा करके आपको ये पता लग सकता है कि आपके साथ कौन फोन पे 10 लोग बात कर रहे हैं, 20 लोग बात कर रहे हैं, आपके सामने कौन है कौन नहीं है। आपको उस टाइम दिख नहीं रहा था कुछ भी? मुझे क्या दिखेगा, जैसे कैमरा सामने लगा हुआ बोल रहे हैं, बस आपको बस कानों में जैसे हेडफोन लगा दिए और इसकी बस कैमरे में देख के बोलना है। हाँ, आप कैमरे में देखते रहिए और बोलते रहिए, बस वो आपको मतलब क्वेश्चन पूछते जाएंगे, आप बताते रहिए, बस आपको इतना करना है। मैंने कहा चलो ठीक है। अगर ऐसा होता तो ये डायरेक्टली मुझे उस जगह पे बुला के मुझसे डिबेट करवा सकते थे धर्म के ऊपर, अगर मुद्दे की ही बात होती। बिकॉज मैं कोई अनपढ़ गवार नहीं हूँ, पहली चीज तो धर्म के मुद्दे का मैंने विश्लेषण किया है, धर्म के मुद्दे को पढ़ा है, जिसके अंदर ये पूछा गया कि आप धर्म को लेकर के आप आडंबरता फैला रहे हो। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि हम कैसे आडंबरता फैला रहे हैं, आप पहले ये बताइए। बोलता है आपकी वीडियोस के अंदर ग्लैमर ज्यादा दिखाई देता है। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि आप जिस स्टूडियो में बैठ के हमसे क्वेश्चंस पूछ रहे हो, आप कौन सा किसी झाड़ के नीचे बैठ के हमसे पूछ रहे हो? तो यहाँ ग्लैमर नहीं दिखाई दे रहा है किसी का। अगर कोई व्यक्ति बोलता है आपको मतलब हमारे ऊपर ये लगाए गए आरोप लगाए गए कि आप ये प्रचार करते हो कि हॉस्पिटल्स बंद कर देने चाहिए और जो है मतलब लोगों को मंदिर से जोड़ना चाहिए। तो मैंने कहा पहली चीज मैं ये चीज जरूर बोलता हूँ कि लोगों को मंदिर से जुड़ना चाहिए। मैं कहीं ये चीज नहीं बोलता कि हॉस्पिटल्स बंद कर देने चाहिए। या ऐसा कोई मेरा स्टेटमेंट अगर आपके पास है तो आप लेके आइए, नहीं तो इस चीज के ऊपर मैं आपको डेफामेशन दे सकता हूं कि आप एक झूठा प्रचार आप मेरा दुनिया में कर रहे हो। ठीक है, बोल रहे हैं आपको नहीं लगता कि जो लोग आते हैं आपके पास वो मानसिक रोगी है, उनको जो है माँ के जो है प्रसाद देने से अच्छा उनको अस्पताल भेजना चाहिए। तो हमने यही पूछा, मतलब कि अगर वो लोग देखिए जिनके पास 2 टाइम का खाना खाने का भी मंद है, मंदिर के ऊपर जो लोग आते हैं, कोई कितना दुखी है, कोई कहाँ से आ रहा है, कोई कैसे आ रहा है, कोई किस प्रकार से व्यवस्था कर रहा है, कोई कर्जा कर रहा है, कोई अपने बर्तन बेच रहा है, ताकि उसको एक टाइम का मतलब उसको आराम मिल जाए, सफरिंग हो जाए। जिस टाइम के जिस आदमी पे 2 टाइम के खाने के मंदे हैं। अच्छा, एक पर्सनल क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? जी, अपनी कोई चार्जेस है या फीस है, ऐसा कुछ है? नहीं, मंदिर के देखिए मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसकी एक सेवा सभी से आस रखी जाती है कि अगर जिस पे हो वो दे, जिस पे नहीं है अच्छा, तो वो मतलब ना ऐसा दे। कोई जबरदस्ती नहीं है कि नहीं, भाई जबरदस्ती वो तो आएगा किसी से तो भी वो नहीं। देगा ही देगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई जो है रूल लागू नहीं होता। देखिए इस चीज की एक सेवा की आस सभी से रखी जाती है, क्योंकि देखिए हमारे पास तो इतनी जगह भी नहीं है कि हम लोगों को बिठा सकें। हाँ, वो मैंने देखा, जी, आपकी वीडियोस हाँ देखी मैंने हाँ, तो कि इतनी आपने जगह भी कई जगह तो टेंट भी लगाए हुए हैं। जी बिल्कुल, तो मतलब इतनी जगह भी नहीं है कि मतलब लोगों को हम बिठा सके, संगत इतनी आती है ना। तो हम यही है कि अब 49 डिग्री का टेम्परेचर है, तो उस जगह के ऊपर अब लोगों को हम धूप में नहीं खड़ा कर सकते हैं, बिल्कुल कोई वहाँ पे पेड़। कूलर भी लगाए हैं आपने? जी बिल्कुल, वो सब रेंटली हमें जो है करना पड़ेगा। तो इस चीज का जितना है तो कहीं ना कहीं लोगों से एक सेवा की आस जो है इस चीज से रखी जाती है कि ठीक है जो संगत जिनसे जुड़ रही बन है, पा रहा है हाँ वो वो करेगा। देखिए एक व्यक्ति है जो ऑलरेडी मर्सिडीज में बैठ के आ रहा है, जो कैपेबल है अच्छे से, वो बोलते हैं कि हम अपनी इच्छा से हम करना चाहते हैं, तो ठीक ऑब्वियसली है। आप करिए। माता के मंदिर का भवन निर्माण हो रहा है, आप अपनी इच्छा से करिए। कहीं ना कहीं आप लोगों को इस चीज से जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि देखिए एक व्यक्ति इतना सब कुछ अफोर्ड नहीं कर सकता किसी भी तरीके से। एक टाइम पे आपके पास 300-400 लोग आ रहे हैं, क्या आप एवरी वीक आप उनके लिए खाना आप कर सकते हो? तो आप एवरी वीक आप नहीं कर सकते। आप इलेक्ट्रिसिटी का और जो है जितनी भी नहीं कर बड़ी सकते संस्थाएं हैं। चल रही हैं जी वो सब चल ही ऐसे रही हैं जी कि वो ऑर्गेनाइजेशन काम ही ऐसे कर रही है जी कि भाई उनके दान आ रहा है, जी, तो जो दान दे सकते हैं हाँ वो दे रहे हैं, वो जो और जो नहीं कैपेबल, दे सकते उनका भी भला हो रहा है। नहीं हाँ, ये कैपेबल एबिलिटी के ऊपर है ना, कि अगर कोई है तो ठीक है करिए। क्योंकि देखिए सेवा की आस तो सभी से रखी जाती है, क्योंकि एक अकेला इंसान सब कुछ नहीं कर सकता, जो सच बात है ना। तो उसके लिए कहीं ना कहीं जनता का सहयोग होना जरूरी है इस चीज के लिए। और किसी से जबरदस्ती है नहीं। नहीं, जबरदस्ती किसी से भी नहीं है। हम अब छुरा थोड़ी रख सकते हैं किसी की गर्दन पे कि आप हमें दीजिए। जी नहीं, बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका है करिए, नहीं है तो नहीं, सी कोई बात नहीं। मतलब इस चीज को इस तरीके से ले सकते हैं, ये मैं आपके फेवर में बता रहा हूँ कि किसी को बुलाया जा नहीं रहा है, नहीं ऐसा भी अपनी नहीं बोला श्रद्धा जा से रहा। आ रहे हैं, जी बिल्कुल। तो जिसको लग रहा है कि भाई तंत्र से या फिर ऐसी चीज से आपकी जिंदगी में थोड़ा ही बदलाव आ रहा है, बिल्कुल। तो वो आ रहे हैं, जी
और उनका भला हो रहा है, किसी के हाँ। किसी के ऊपर मतलब जबरदस्ती नहीं है। नहीं नहीं, कोई जबरदस्ती तो नहीं फिर किसी इसमें प्रकार। गलती मेरे हिसाब से कुछ है नहीं, क्योंकि जी। लोगों को जबरदस्ती बुलाया जाए, किसी चीज के लिए जबरदस्ती इन्फ्लुएंस करा नहीं जाए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है। नहीं नहीं, भक्तों की अच्छा, एक श्रद्धा है। क्वेश्चन मैंने सुना था उसके अंदर, मैं जी। आपकी डिबेट देख रहा था जो जी नाम भूल गया मैं उनका, क्या था, जी उन्होंने एक क्वेश्चन उठाया कि आप जो वीडियोस बनाते हो जी। तो आपकी पीठ होती है भगवान की तरफ। देखिए, पहली बात तो आप बड़े बड़े मंदिरों पे भी आप चले जाइए, कहीं भी आप चले जाइए, भगवान का अगर प्रतिरूप सामने है तो प्रसादी यदि भक्त आएंगे तो सामने से देंगे, तो भगवान की तरफ क्या जाएगा? किसी भी मंदिर पे आप चले जाइए, सामने बैठेंगे तो क्या, अगर हम माँ की तरफ मुख करके बैठेंगे तो भक्तों की तरफ फिर हमारी क्या जाएगी? पीठ ही जाएगी ना। तो ये देखिए, भगवान है किस तरफ नहीं, 10 दिशाएं 10 लोकपाल विराजमान होते हैं। बहुत बढ़िया आंसर था ये। तो वहां पर अगर भी मेरा सच्चाई तो ये कि मेरा मुख उस तरफ कर दीजिए जहां भगवती नहीं है। ये प्राण प्रतिष्ठा स्वरूप अगर भगवती का स्वरूप प्रतिष्ठित है किसी मंदिर के अंदर, तो मंदिर आके माँ की भगवती की मूर्ति के सामने इस प्रकार से प्रणाम करेगा तो मुझे प्रसाद कैसे देना पड़ेगा उसको? तो मेरी पीठ किसकी तरफ जाएगी? तो लॉजिकली सीधी सी बात है, मैं कोई रावण नहीं है जो जिसके 10 सिर हैं या जिसकी 10 पीठें हैं कि मैं 10 दिशाओं की तरफ अपने आप को राउंड अप करके खड़ा हो जाऊंगा। तो ये तो देखिए, बिल्कुल बोला जाता है कि नॉन वैल्यूएबल से क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल गवार टाइप के क्वेश्चंस हैं कि आप कर तो रहे हो, आपको और कोई पॉइंट नहीं मिला तो आप ये चीज आप बोल रहे हो। और जो मतलब मेरे बारे में ये बात बोल रहे हैं, उनकी इतनी वीडियोस मैं आपको दिखा दूंगा जहां मंदिर के आगे देवी माँ के सामने बैठे लोगों को प्रसाद बांट रहे हैं। तो यहाँ आप भगवान की तरफ पीठ करके नहीं बैठे क्या उस जगह के ऊपर? भगवान कहाँ नहीं है पहले मेरे को ये बता दीजिए, भगवती कहाँ नहीं है, मेरी पीठ उस तरफ कर दीजिए, बात खत्म है। दशों दिशाओं में मंदिर के अंदर 10 दिशाओं में देवियों का वास है, तो जिस तरफ मैं बैठूंगा उस तरफ कहीं भी जिस भी दिशा में चले जाऊं, अगर मेरी एक तरफ पीठ जा रहा है तो कम से कम 10 देवियों की तरफ मेरा मुख भी जा रहा है। लोगों को ये दिखाया जा रहा है? नहीं दिखाया जा रहा है। तो सिर्फ एक पॉइंट होता है ना कि लोगों को अच्छा, मतलब गुरु जी teach थोड़ा सा ना करना। बेसिक्स बताइए जी कि कैसे कैसे आपके पास लोग आते हैं और किस तरीके से, थोड़ा बेसिक तरीके से उनकी समस्याओं का जो हल हो जाता है। देखो, कोई ज्यादा बड़ा लॉजिक नहीं है बिल्कुल भी। तंत्र अपना एक अलग टॉपिक है और लोगों की समस्या अपना एक अलग टॉपिक है। साधना जो होती है अपनी साध्यता के लिए होती है, ना कि समाज के कल्याण के लिए। पहली चीज तो ना, प्राप्ति अपने लिए होती है, समाज के लिए नहीं होती, ये याद रखिए। कुछ आपको प्राप्त होगा अपने लिए होगा, आप समाज में आप उस चीज का वितरण नहीं कर सकते। भक्ति आप कर रहे हो, आपका कल्याण होगा, आपके मोक्ष के द्वार खुलेंगे, इसके लिए किसी और का जो है मतलब कोई रोल नहीं होता। भक्ति आपने की है। समाज का कल्याण किस प्रकार से होता है? समाज का कल्याण होता है लोगों की अपनी श्रद्धा से। जो लोग माँ भगवती को दिल से मानते हैं और उनके मन में ये होप है कि मेरा कल्याण माँ भगवती के चरणों में जाके माँ भगवती के मंदिर के प्रसाद खाने से ठीक हो जाएगा, सिर्फ उनकी एक अर्जी माँ के चरणों में लगाई जाती है। बोलते सबसे बड़ा, हम कोर्ट कचहरी को बड़ा नहीं मानते, हम मानते कि सबसे बड़ी वकील और जज यही है, और सबसे बड़ा ही जो है मतलब कोर्ट यही है। इसी का द्वार है जहां से न्याय मिल सकता है और कहीं से न्याय नहीं मिल सकता। और जगहों पे तो तुम्हें अर्जी लगाने के लिए पता नहीं कोई 10 साल में नंबर आए, 20 साल में, और ये ऐसी है जो बिन देखे बिन मांगे सबकी मुराद पूरी करती है। हमारा शुरू दिन से मंदिर की ये रीति रही है, जो भी ये सबकी अर्जी माई के चरणों में लिखवाते हैं कि ये अपनी माई के चरणों में अपनी अर्जी लिखो, कि लिखो ये जगदम्बे की ऐसे ऐसे करके बात है और ये तुझे देखना ही पड़ेगा। इस चीज के मामले में लोगों की श्रद्धा है, लोग अपनी भक्ति के साथ नारियल बांध करके माई के चरणों में छोड़ देते हैं। माँ भगवती अपने आप देख करके पढ़ती है, लोगों की सुनती है, अपने आप लोगों के काम बन जाते हैं। तो ये लोगों की श्रद्धा ही तो लोगों के काम कर रही है। एक होप है ना लोगों को कि माँ भगवती के मंदिर जाके मैं ठीक हो रहा हूं और दुनिया ठीक हो रही है। हम तो ये देख रहे हैं प्रसाद खा खा के लोग ठीक हो रहे हैं। जो एक एक एप्पल का पीस जो लोग नहीं खा पा रहे थे, जो है मतलब 10-10 दिन में एक एक एप्पल का पीस खा रहे हैं, माता रानी की कृपा से एक एक दिन में 6-6 रोटियां खा रहे हैं वो लोग। बिल्कुल ऐसे कई ऐसे लोगों को हम जो है आपके सामने ले आएंगे, जो मतलब क्या हमने कोई दवाई खोल के उनको क्या हमने पिलाई, या हमने कुछ उसको ये बोला कि आप अस्पताल ना जाइए, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उनकी श्रद्धा ने उनका कार्य सही किया, उनके मन के होप ने उसका कार्य सही किया, माँ भगवती की कृपा ने कार्य किया। जो भगवती सबका कल्याण करती है, क्या वो किसी का कल्याण नहीं करेगी अगर कोई मन से उसको मानी पुकारेगा? तो लोगों की श्रद्धा जहां काम कर रही है, जहां लोगों का विश्वास काम कर रहा है, लोगों की आस्था काम कर रही है, हम सिर्फ एक छोटे से माध्यम बन रहे हैं उस चीज के। लोगों को इस चीज से क्या प्रॉब्लम है? पहली बात तो, अगर कोई आ रहा है वो अपनी मर्जी से आ रहा है, अपनी मर्जी से माँ भगवती के चरणों में जुड़ रहा है, अपनी मर्जी से माँ भगवती के मंदिर के लिए चाहे 4 ईंट दान दे रहा है, किसी पे है वो कर रहा है, जिसमें नहीं है वो नहीं भी कर रहा है, तो चक्कर तो नहीं है ना इस चीज का। लेकिन वो लोग जिसने आज तक अभी कुछ किया ही नहीं, वो लोग इसके ऊपर अपने विचार दे रहे हैं कि मतलब आपको ऐसा नहीं, ऐसा भाई आप कौन होते, हु आर यू? पहली बात तो यू आर नॉट अ जज, जो आपके अकॉर्डिंग जो है मुझे चलना पड़ेगा। ठीक है, लोगों ने किया, मुझे किया, बात खत्म। आपने अब तक क्या दान दिया मंदिर पे, बताइए जरा, जो आप इसके बारे में बोलने लगे। अगर माँ के मंदिर का निर्माण हो रहा है, माँ के भक्तों में अगर कोई सेवा अगर लग रही है, तो माँ के भक्तों के द्वारा लग रही है, माँ और भक्तों के बीच की बात है। आप कौन होते हैं इसमें कहने वाले? आपको किसी ने राइट दिया? नहीं दिया। और अब तक अगर आप कह रहे हो कि ठीक है मंदिर से अगर कोई चीज ऐसे ली जा रही है या की जा रही है, तो आपने अब तक क्या दान दे दिया मंदिर के ऊपर, बताइए जरा।
हर संस्था का विधान तो यही होता है कि कहीं पे भी होता है कि कुछ सहयोग से होता है। हम तो ये भी नहीं कहते कि आप हमें सहयोग करें। हमारी किसी वीडियो में हमने आपको ये नहीं आपने हमें ये नहीं देखा होगा कि कहीं हम लोगों से भिक्षामणि की तरह बोल रहे हो, जी हमें दान दीजिए मंदिर बनाने के लिए, जी हमें कुछ ऐसा करिए, जी मंदिर पे आ रहे हो, जी हमें ये करिए। हम कभी ऐसा नहीं बोलते किसी को भी। ठीक है, किसी पे होगा करेगा, नहीं होगा तो नहीं सी। लेकिन एक आस तो सभी से रखने का अधिकार हर एक इंसान को जीवन के अंदर होता है कि ठीक है, जब आपका ठीक हो तो ठीक है, जहां आप कर रहे हो माई के लिए कुछ तो करो भैया। इतना तो कहने का लगभग सभी को अधिकार है। बोला जाता है कि बोले दक्षिणा दिए बगैर तो बोलते हैं कि पूजा भी संपूर्ण नहीं होती। लेकिन बात यहाँ ये आ जाती है ना इस जगह के ऊपर कि देखिए, दान दिए धन ना घटे। जहां आप डॉक्टर्स को आप दे रहे हो, सब चीजों को आप दे रहे हो, अगर आपका ठीक हो जाए तो आप माई के मंदिर पे आप भंडारा क्यों नहीं आप दे सकते? और ज्यादातर हम यही चीजें लोगों से करवाते हैं। जब लोग ठीक हो जाते हैं उनसे भंडारा करवा देता है, और उन्हीं के भंडारे के कम से कम 300 से 400 लोग खाते हैं एक टाइम पे। वो मैं अपनी जेब से नहीं दूंगा, मैं कितना दे सकता हूं? मेरे पास, मैं कौन सा किसी धन के ढेरे के ऊपर बैठा हूं कि जो मेरे पास धन आएगा। तो मेरा सोर्स ऑफ इनकम कोई नहीं है मंदिर से, जो सच्चाई है। उल्टा मेरी जेब से जाता है जो मंदिर के ऊपर जाता है। मंदिर का निर्माण जो मैंने अब तक भी किया है, किसी से मैंने एक पैसा लेके नहीं किया। जो मेरे पास जो मेरी चल संपत्ति थी, या जो मेरे पास मैंने अपनी एसेट्स बचा के रखी थी, अब तक मैंने अपना जो है बचाया था, वही सब मैंने जो है अपना करके मंदिर का मैंने लगाया। जी बिल्कुल, मेरे पास जो मेरा कुछ गोल्ड था वो मैंने सेल करके सब उस पर लगाया। कुछ शिष्य बच्चों ने अपने गहने तक बेच दिए थे ताकि माता के मंदिर का निर्माण हो सके। तो बच्चों का सहयोग है इस चीज में, लोगों का सहयोग अब मांगा जा रहा है। अब फिलहाल अब के टाइम में कहा जा रहा है चीज की अगर हो तो करिए, ठीक है ना, हो सके तो हाँ तो करिए, वो तो कोई दिक्कत नहीं। और करने वाले कर भी रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। कंट्रोवर्सी बलि की वीडियो पे भी बहुत है, बलि के ऊपर। जी, काली मंदिर का तो देखिए विधान है, जब तक, मैं फिर से यह बात बोलता हूँ, जब तक मेरा जीवन रहेगा मैं तो बलि चढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं शाक्त हूँ असल में। क्या शाक्त? ये क्या है? शक्ति का उपासक शाक्त, अच्छा। काली का उपासक कौल, और वामाचार पद्धति में बलि का विधान है। क्योंकि भगवती के तंत्र शास्त्र में बार बार यह बोला गया है कि महामाया भगवती बलि होम प्रिया मस्ती, कि माँ भगवती को होम प्रिय है, बलि प्रिय है, मच्छ प्रिय है, मंकार प्रिय है। माँ भगवती असल में क्या है? काली माँ क्या है असल में? उत्पत्ति किसके लिए हुई थी? घर बसाने के लिए थोड़ी हुई थी। योद्धा उत्पन्न हुई है, तो युद्ध करने के लिए उत्पन्न हुई, और युद्ध बिना बल और पराक्रम के नहीं हो सकता। कुछ लोग इसमें बोल देते हैं कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो आप अपने बच्चों की क्यों नहीं दे देते इस चीज में? जी हम तो अपने बच्चों को भी दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं, अगर हमारे हों तो। माँ लेने वाली है, हमें इस चीज में भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उन लोगों ने अब तक क्या दिया माँ को, जो इसके ऊपर विचार देते हैं? क्या उन्होंने आज तक माँ को 2 लड्डू भी दिए? नहीं दिए। क्या उन्होंने कभी काली तंत्र शास्त्र को पढ़ा? कभी काली के अध्याय को पढ़ा? क्योंकि काली कभी सामाजिक देवी नहीं है, जो सच बात है। 10 महाविद्याएं तंत्र की अधिष्ठात्री हैं, और तंत्र में बलि का विधान है। और जब तक हमारा जीवन है, हम तंत्र शास्त्र के उपासक है, हम तो देंगे। पाप लग रहा है वो मुझे लग रहा है, लोगों को इससे क्या समस्या है? बिल्कुल भी नहीं। और काली मंदिर का ये विधान है कि जिस मंदिर पे बलि बंद हो जाए, काली उस मंदिर को छोड़ के चली जाती है, ये सच्चाई है। और जब तक मेरा जीवन रहेगा मैं तो मेरी माँ भगवती की पूजा वामाचार पद्धति से करता रहूंगा। मैं तो, चाहे किसी को अच्छी लगे ना लगे, क्योंकि मैं समाज के लोगों को प्रसन्न करने के लिए या किसी को दिखाने के लिए बलि नहीं देता हूं। मैं देता हूं मेरी माँ को प्रसन्न रखने के लिए। मेरी माँ प्रसन्न है, बात खत्म है। मैं किसी ऐसी देवी की उपासना नहीं करता जो घर में चूल्हा चौकी बनाने सिखाती हो। लोगों के लिए 9 देवियां आधारित हैं, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, स्कंद माता, कुष्ठमांडा, कात्यायनी। इस प्रकार से 9 देवियों का एक पूरा मंडल सामाजिक लोगों के लिए। और वहीं सामाजिक लोगों के लिए 10 देवियों, जो सामाजिक लोग जिनकी पूजा नहीं कर सकते, उनके लिए 10 देवियों का मंडल आरक्षित है, जिनकी पूजा सामाजिक लोगों को करने का अधिकार ही नहीं है। लोग वहां क्यों घुसते हैं फिर आकर के? कौन कौन? जो सामाजिक लोग हैं। नहीं, कौन कौन सी देवी? जिसमें काली, तारा, सुडसी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्तिका, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला, ये 10 देवियों को तंत्र की अधिष्ठात्री बोला गया। और इन्हीं देवियों की आराधना तंत्र मार्ग में की जाती है, जिसमें पंचमंकार्य निवर है, जिसमें मांस, मछली, मदिरा, मुद्रा और मैतस, इनके बगैर इसकी पूजा संपूर्ण नहीं हो सकती। और ये तंत्र के हमारे विधान में लिखा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। कुलावर्ण तंत्र के अंदर, योगिनी तंत्र के, और तो दुर्गा सप्तशती में भी पंचावृत बलि का विधान है। जी, अगर लोग श्लोक को अगर पढ़ें तो अच्छे से, तो बलि है कहानी है, बताइए जरा। मैंने भी एक वीडियो देखी थी, उसमें वो बलि के जो बहुत अगेंस्ट थे, तो वो बलियां दे रहे थे, जैसे कि बहुत बड़ा कद्दू या सीताफल, मतलब है ना, पुष्यमांडम बोला जाता है उसको। हाँ, उसकी बलि दे रहे थे। ये सतत्व बलि में आता है। अगर सत्व हुआ, अगर सत्यता है, तो बलि की क्या आवश्यकता है, बताइए जरा आप। आसान भाषा में एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आप यहाँ बैठे हो, आपको पसंद है पानी, और मैं आपको पानी ऑफर ना करके मैं आपको वोदका ऑफर करूं, तो आपको कैसा लगेगा? आप एक्सेप्ट करोगे उस चीज को? कभी भी नहीं। मेरी इच्छा से तो नहीं चलोगे ना, आपकी जो इच्छा होगी वो चलेगी ना, क्योंकि मुझे आपको प्रसन्न करना है। तो ऑब्वियसली मैं वो चीज ऑफर करूंगा जो आपको अच्छी लगेगी, आपको वो दूंगा, ठीक है, दैट इज फाइन, यू आर सेटिस्फाइड, राइट। अगर मुझे जो पसंद आएगा मैं वो आपको दूंगा, सो यू आर सेटिस्फाइड। कभी भी नहीं हो सकते ना। तो शक्ति का विधान ये, जो शक्ति को जो चीज पसंद है वही देवी को देना पड़ता है, और यही तंत्रोक्त पद्धति का आधार है असल में।
क्योंकि जो हम जिस शक्ति की हम आराधना कर रहे हैं वो जिस वस्तु के ऊपर वो आधारित है, वो जो उसका भोग है, जो उसका प्रसाद है, जब तक हम नहीं देंगे वो प्रसन्न कहां से होगी? प्रसन्न नहीं होगी वो, नहीं होगी ना। तो वो ये नहीं कि मैं उसके लिए मॉडिफिकेशन कर दूं अपने, नहीं, मैं माँ है जी, माँ 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 बोल के नहीं चलेगा, वो महाविद्या भी है, श्रेष्ठ विद्या भी है, और उसको तंत्रोक्त पद्धति में महाविद्या ही बोला गया, और वहां पे सिर्फ वो भाव से मानी मनाई जा सकती, वहां अच्छा जो बलि है इससे क्या उनको एनर्जी प्रोवाइड होती है क्या, मतलब एनर्जी नहीं होती है थोड़ा सा? पप्पू इसमें बोला जाता है कि पशु पाप विनाशय, बोलता है जो पशु होता है ना असल में, चाहे वैसे पंचामृत महाबलियों का विधान बोला गया, 5 प्रकार की जीवों की बलि का तंत्र में विधान होता है। बोलते हैं कि जो पशु है अपने पशु जीवन के अंदर ना उसको इतनी बोलते हैं स्वीकृति नहीं होती, या उसको इतनी उसके अंदर हिम्मत नहीं होती, या उसको इतनी बोलते हैं कि छूट नहीं होती कि वो अपनी इच्छा से अपनी जिंदगी को जी सके, है ना। वो घूम नहीं सकता, पढ़ नहीं सकता, सिर्फ वो खाएगा, बच्चे पैदा करेगा, मर जाएगा। वो पशु जीवन में उसको इतनी वो नहीं होती, वो भक्ति नहीं कर सकता, पढ़ाई नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता ऐसा। वो उस समय पे पशु पाप नाशय पूजा होती है, ताकि उस पशु के ऊपर किसी प्रकार का यदि उसने कोई ऐसा पाप कर्म किया जिसके कारण वो पशु रूप में आया, तो वो उसके पशु का पाप छूट जावे, और जो चांडाल जो उसका पाप छुटवा रहा उसको किसी प्रकार की जीव हत्या का पाप ना लग जावे। अच्छा, तो असल में तो वो जो छाग है या वो जीव है वो पशु चढ़ाने से पूर्व भी माँ भगवती का ही है, चढ़ाने के बाद भी माँ भगवती करेगा। तो बोलता मैंने माँ भगवती को क्या दिया, मैंने तो कुछ भी नहीं दिया उस जगह के ऊपर ना। तो उस जगह के ऊपर उस पशु के कान में पशु गायत्री बोली जाती है, ताकि और तारक मंत्र फूका जाता है बलि देने से पहले जी, और ये पशु से क्षमा मांगी जाती है कि अगर हे पशु की इस जीवन में तुम्हें जो छूट नहीं थी ना, या तुम्हारे द्वारा जो भी इस जीवन के अंदर जो तुम्हें नहीं किया जाता, वो उस चीज के लिए मैं तुमसे क्षमा चाहता हूं कि आज मैं तुझे इस पशु जीवन से मुक्त करके सदा के लिए तुझे भगवती चरणों में विलीन करता हूं, और मैं अपनी पूजा का भाग तुझे देता हूं कि ताकि तू इस पशु योनि से मुक्त हो जाए और अंत भगवती चरणों में विलीन हो जाए। इसलिए उस जगह के ऊपर पशु पापनाशन और तारक, उसके बाद वो कभी दोबारा पशु योनि में जन्म नहीं ले सकता। अच्छा, वो सदा के लिए भगवती चरणों में विलीन हो जाता है। तो बलि का मतलब जो उसका सर्कल है वो खत्म हो जाता है, वो वहां पे खत्म हो जाता है। हाँ, नहीं तो 84 करोड़ योनियां उसको भुगतनी पड़ती हैं, जिसमें नभचर, खगचर, पता नहीं क्या क्या उसको बनना पड़ता है, लेकिन इस एक विधान से वो मुक्त हो जाता है। आज तक ये बोला जाता है कि जो इंसान काशी में मरता है ना, तो भगवान महादेव उसके कान में तारक मंत्र फूकता है, और जो तारक मंत्र जिसके कान में पड़ जाए उसको दोबारा इंसान योनि लेने की आवश्यकता नहीं होती, उसका मोक्ष हो जाता है। उसी प्रकार के इससे तारापीठ महाश्मशान का ये विधान है कि वहां पे कभी भी शव को सीधा करके नहीं जलाया जाता, उल्टा करके जलाया जाता है, औंधा करके जलाया जाता है। सीधा चला जाता, माँ तारा अपना मंदिर छोड़ के प्रत्यंगिरा मुद्रा में सवार हो जाती है ऊपर। प्रत्यंगिरा मुद्रा वो मुद्रा तो जिसमें महाकाली एक छाती पे पांव रख के भगवान शंकर के ना, ये वाम पांव भगवान शंकर की छाती पे रख के जो है उनको मोक्ष प्रदान करते हैं। उसी प्रकार से ना जब पशु नाश होता है ना, तो पशु के ऊपर सिद्धासनी मुद्रा में विराजमान होती है माँ, उस पशु को सिद्ध आत्माओं के रूप में विराजमान होते हैं। और ये पशु जिसका बलिदान हो रहा है, कहीं ना कहीं ये दिव्य आत्माएं ही होते हैं, ये लोग जो किसी न किसी कारणवश पशु योनि में आ बैठते हैं, और जब इनका पाप नाश हो जाता है तो ये मोक्ष के मार्ग पे चली जाती है उस समय पे। ये भी एक पशु बलि विधान में कहा जाता है। रुद्रधर्म में इस चीज का पूरा एक विधान है कि पशु का बलिदान का विधान क्यों है, क्योंकि हम असल में नहीं दे रहे, हम उस कर्म को जो है कर रहे हैं। अगर उसकी नियति में ऐसा था तो हो रहा है उसके साथ, अन्यथा हम तो कुछ करने वाले हैं नहीं। कर्म फल के विधाता वो भगवती है, हम नहीं। तो अगर ये कर्म हो रहा है तो भगवती की इच्छा से हो रहा है, तो नहीं, और तंत्र के आधार पर हो रहा है, शास्त्र के आधार पर हो रहा है, कोई शास्त्र के बगैर कोई कार्य नहीं हो रहा है इस जगह के ऊपर। तो ये सत्यता है। अच्छा, आप एक बंगाल की पूजा के बारे में बता रहे थे जी, क्या नाम था, मैं नाम भूल जाता हूँ। चरक पूजा। चरक पूजा जी, आपने कहा बड़ी कंट्रोवर्शियल है वो, बहुत ज्यादा। कैसे? प्रत्येक वर्ष वैशाख शुक्ल पक्ष की अभी होती है वो? जी, होती है। अच्छा, आप उसकी कई वीडियोस भी आप देख सकते हैं, आपको कई यूट्यूब पे मिल जाएगी। बांग्ला चरक पूजा, बांग्ला चरक पूजा, बांग्ला चरक पूजा। इसमें ये प्रति वर्ष जो वैशाख शुक्ल पक्ष की प्रथमा तिथि जो होती है ना, इस पे मनाया जाता है। मुझे इंग्लिश डेट का तो नहीं पता, मुझे शास्त्रीय डेटों का पता है। ये तब होता है जब गेहूं की कटाई होती है, फसलों की जब कटाई होती है, सावन के आसपास। श्रावण नहीं, वसंती जो उत्सव आता है ना, उस समय पे, फरवरी फैब या जैन फैब में, उस समय बोलते हैं कि इसकी कटाई होती है ना उस समय पे। तो उस समय पे ये उत्सव होता है भगवान शंकर, नीलेश्वर और माँ नील चंडी की पूजा का, मतलब इनकी शादी का ये महोत्सव होता है। बोला जाता है कि जो नील चंडी है वो बंगाल की अधिष्ठित माता के रूप में अवतार भी ले, और बेटी के रूप में भी अवतार हुआ है इसका। तो इसके जो घर वाले जो होते हैं ना, मतलब भगवान शंकर के मतलब जो भूत गणों की उस सेनाओं को जो है, मतलब साथ में लोग जो शैव होते हैं, उस समय पे पूजा का आधार क्या होता है कि इस प्रकार से, जैसे हम ऐसे मान लो कि अगर मैं ऐसे लिटा दो आप, तो ऐसे एक काठ की मतलब लकड़ी की मूर्ति भगवान शंकर की निकाली जाती है, और उसको शमशान ले जाया जाता है, शमशान घाट के अंदर। शमशान घाट के अंदर ले जा करके उसकी अभिषेक किया जाता है, पूजा की जाती है, और जमीन के अंदर से लाशें निकाली जाती हैं।
जी, डेड बॉडी, कब्रिस्तान में से? जी, शमशान में से जो लाशें, जो मतलब 2 दिन 4 दिन पुरानी जो लाशें होती हैं वो निकाली जाती हैं, 10 दिन पुरानी जो लाशें होती हैं वो निकाली जाती हैं, और उनको निकाल करके और जो नरमुंड होते हैं उनके साथ खेला जाता है। जैसे फुटबॉल को कैसे आप लोग खेलते हो, इस प्रकार से उससे खेला जाता है। जी, बंगाल में होती है ये पूजा, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। लाश को उनको मतलब हाथों में उठा करके ऐसे पूरे गांव में घुमाया जाता है, वो दिखाया जाता है कि हम भगवान शंकर के उपासक है और हम इतने हुए हैं, मतलब उस समय ये भगवान शंकर का कौन सा रूप है वैसे? नीलेश्वर, नीलेश्वर। नीलकंठ भी कहा जाता है इनको, नीलेश्वर बोला जाता है। लेकिन अभी मैंने 1-2 फोटोज देखी, वो हम लगा नहीं सकते वैसे तो। नहीं, उसमें लगा सकते हो आप, अगर सच्चाई है तो लोगों को दिखानी चाहिए। नहीं, वो यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस के लिए हम नहीं लगा सकते। ओके, तो वो देखी मैंने, वो छोटा सा बच्चा ऐसे उठा बच्चे रखा की है। लाश को उठा के, हाँ ये होता है। तो वो पूरा उसमें गांव में उसको घुमाया जाता है। तो जब पूरा गांव में दिखाने के बाद ना रात के टाइम पे पूरी वो लाश, पूरी डेड बॉडी निकाली जाती है, उनसे खेला जाता है, कूदा जाता है, पटका जाता है, पूरा शक्ति प्रदर्शन होता है उस समय, पूरे गाँव के अंदर लेके घुमा जाता है उसको। रात होने पे उसको गांव की सीमा के बाहर या गांव की सीमा के मध्य अगर कोई पुराना बरगद का पेड़ हो, उस पे लाशों को टांग दिया जाता है, सॉरी, सारियों को उसके ऊपर टांग दिया जाता है। और सुबह में ये रिस्ट्रिक्टेड नहीं है? ये बैन है इंडिया के अंदर, लेकिन फिर भी कई जो है जगहों के अंदर इसको किया ये जाता हो रहा है। हो रहा है, प्रथाएं हैं तो हो रहा है, चक्कर ये है। अच्छा, इससे बेनिफिट क्या मिलता है लोगों को, मतलब जैसे? बताते हैं ना, हाँ। अभी पूरी पूजा सुन लीजिए फिर बताते हैं इसका बेनिफिट क्या होता है। दूसरे दिन क्या होता है कि माँ नील चंडी जो होती है ना, नील चंडी का विदाई का टाइम होता है। उसमें क्या होता है कि कोई व्यक्ति होता है वो काली जी का स्वरूप धारण करता है ना, और उसके सामने मनुष्य बलि की जाती है। आप YouTube पे भी आप देख सकते हैं, मनुष्य बलि तक उनके आगे की गई होती है, कई डायरेक्टली वीडियोस लोगों ने डाल रखे हैं। अच्छा जी, उसके अंदर लोगों की गर्दन काट के माँ को बलि चढ़ाई जाती है, उसमें मनुष्य बलि माँ को की जाती है। नील चंडी के अंदर जो उसके बाद जो वो लाशें लाई जाती हैं, उन लाशों के साथ में उन लाशों को फिर से दोबारा जो है कर दिया जाता है। तीसरे दिन एक गांव के मध्य चौराहे के ऊपर एक पोल बांध दिया जाता है, मतलब जिसको क्या बोलते हैं उसको, पोल ही बोलेंगे ना। तो उसके ऊपर वो करके ना, वो जो शूल जैसे होते हैं वो कमर में घुसा दिए जाते हैं उनके, ये पूरी इसके अंदर स्किन खिंच जाते हैं, उसके ऊपर उनको टांग दिया जाता है, पूरा वो पूरे गांव के अंदर घुमाया जाता है, वो पूरी लटकते हैं वो लोग जिंदा जिंदा। हाँ, ये तो मैंने देखा है। ये चरक पूजा होती है, उसको ये चमड़े में चीज उसके ना मैंने पूरा, ये चीज तो मैंने देखी है। हाँ वो पूरा उनकी चमड़ी खिंच जाएगी वहां से, वो पूरा प्रॉपर उसको, और उसको उनकी तरफ लोग बकरे फेंकते हैं, भेड़ फेंकते हैं। वो शक्ति प्रदर्शन होता है कि हम शक्ति के उपासक हैं, तो शक्ति के द्वारा ना तो हमें किसी प्रकार का दर्द हो रहा है, ना हमें किसी प्रकार की कोई समस्या हो रही है, और हम जो कर रहे हैं आप करके दिखाओ, इसको बोलते हैं शक्ति प्रदर्शन। और ये आज भी बंगाल के अंदर ऐसी प्रथाएं जो है, ये चीज मैंने देखी है जी बंगाल के अंदर प्रथाएं जो हैं। आपने ये बताई ना, ये टांगने वाला है, हाँ, ये ये तो पूरे गांव के बीच में। और ये तीसरे दिन नीलचंडी की विदाई के साथ इस उत्सव का समाप्ति कर दी इसका जाती है। जुलूस भी निकाला जाता है रोडों पे। रोडों पे जुलूस निकाला जाता है इस चीज का, रोडों पे नहीं होता है, इसका गांव के मध्य होता है सिर्फ, पूरा एक बंगला चरक पूजा होते हैं। ये बड़ी घातक पूजा है, ये इंडिया के अंदर बैन है ये, लेकिन कई बंगाली उसमें तो ये चल रहा है। ये बोलता है, हमने एक यूट्यूब पे वीडियो देखी थी इसी के रिगार्डिंग, वो बंगाली भाषा में थी, शायद लोगों को ना पता। उसमें मतलब कई लोगों के ऊपर ना, मतलब जब लोग ये वीडियो सामने आए, जब लोगों के बीच में कि लोग लाश उठा करके पूरे गांव में घुमा रहे हैं, छोटे बच्चों की यहाँ से आधी कटी हुई लाश कर रखे, किसी ने गर्दन कटी हुई है इंसान की, पूरे उसके अंदर खेल रहे हैं, तो लोग डर गए। अब समाज में ऐसी वीडियोस जाएंगी तो लोग कैसे, तो उस जगह के ऊपर उनके ऊपर लोगों ने कई, मतलब पूरे, अब एक के ऊपर करे तो ठीक है, पूरा गांव ही अगर इस चीज में हो तो कितने लोगों को उठा के अंदर करेंगे वो लोग। तो वो उन लोगों के ऊपर जो हमारे, देखिए हमारी प्रशासन है, हमारा कानून है, और हमारे भारत के कानून के ऊपर सभी को संपूर्ण रूप में विश्वास होना चाहिए, है ना। तो हमारे संविधान अनुसार उनके ऊपर जो भी बनती कार्यवाही थी वो की गई, लेकिन उसके बाद बोला जाता है कि आज तक उन लोगों के ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हुई है, ऐसा बोला गया उस वीडियो के अंदर। बाकी हुई ना हुई इस चीज की मैं पुष्टि नहीं कर सकता, ये भगवान जाने या देवी माँ जाने इस चीज का। लेकिन बंगाली चरक पूजा आज भी बंगाल के अंदर होती है, और चरक पूजा मयोंग के अंदर होती है। पूरे असम बंगाल के जितने काली के जो क्षेत्र हैं सबके अंदर चरक पूजा होता है, और आज भी होता है, और इसी प्रकार से होता है जी, टिपिकल गांव के अंदर। अच्छा, इसका लेकिन बेनिफिट क्या है? शमशान साधना की पूरी संपूर्ण प्राप्ति होती है उन लोगों को।
उनके यहाँ अगर किसी की डेथ भी हो जाए तो उसकी लाश को काट करके वो लोग खा जाते हैं, और वो लोग बोला जाता है कि ये अष्टतारा की सिद्धि उनको प्राप्त हो रही है, और वो लोग अपने आप को काली के ही वंशज मानते हैं कि हम ही असल में भूतेश्वर भगवान नीलेश्वर और भूतेश्वर भगवान शंकर और माँ नील चंडी की हम संतान हैं मूल रूप में। तो नील चंडी की संतान होने के कारण वो अपने आप को मूल रूप में इस चीज में करते हैं। अच्छा, जैसे देवताओं को भी वामाचार या फिर इन चीजों में पूजा जाता है, तो हनुमान जी का आप बता रहे थे मेरे को जी कि उनकी भी पूजा तंत्र में होती है। जी, तंत्र में होती है ना। आपने देखा होगा कि हनुमान जी का एक मुख है, मतलब पंचमुखी हनुमान जी है ना। हाँ। तो पंचमुखी हनुमान जी की पूजा तंत्र में संपूर्ण रूप में होती है, क्योंकि पंचमुखी हनुमान जी के मुख में आप देखोगे कि उसमें एक अश्व का भी मुख है भगवान का, और भगवान का एक मुख गिद्ध का भी है, एक मुख भगवान का सिंह का भी है, एक मुख भगवान का देवत्व का भी है ना। तो अब इसके ऊपर हम बताते हैं कि भगवान ने अवतार क्यों लिया था। तो बोलते हैं कि जब अहिरावण और महिरावण भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को पातालपुरी में ले गया था, तब उस समय पे भगवान हनुमान जी को पातालपुरी में जाना था। वहाँ की जो था भगवान हनुमान जी को जब वहाँ पे मतलब उसके अंदर एंट्री तब मिल सकती थी, बोलते हैं उसकी जो वामाचार पत्ती से वो पूजा करता था, पंच दिए उसकी पंचतांत्रिक साधनाओं के ऊपर आधारित थे, पंचाधृत तंत्र उसको बोला गया। तो वो एक टाइम पे अगर एक दिए को बुझाता तो वो एक टाइम पे पांचों दियों को बुझाना था। अगर वो पांचों को नहीं बुझाता तो वो मतलब वो उसका जो है जादू खत्म नहीं होता, तो वो मतलब होना था, क्योंकि अगर महिरावण की और अहिरावण की शक्ति को खत्म करना था तो उन पांचों दियों को एक टाइम पे जो है बुझाना था उस टाइम पे, क्योंकि वो पंचमंकार का एरिया था और वो वही इंसान कर सकता था जिसने पंचमंकार को धारण किया, जो उस विद्या का धनी हो। तब पातालपुरी में प्रवेश से पूर्व भगवान हनुमान जी महाराज को गोया काली की आराधना करनी पड़ी थी उस जगह पे, क्योंकि पातालपुरी की रक्षक अधिष्ठात्री माँ गोया काली होती है। तो गोया काली की साधना भगवान हनुमान जी ने की और हनुमान जी महाराज ने गोया काली माता से पंचमंकार की दीक्षा को भी ग्रहण किया था। तब माँ भगवती ने उनको बोला कि तुम्हें पंच मंकार तब करना पड़ेगा जब इसमें तुम मांस, मछली, मदिरा, मुद्रा और मैथस इनका संपूर्ण करोगे। आपने देखा होगा कि भगवान हनुमान जी का एक मुख जो है वो नरसिंह रूप भी है, और जब नरसिंह के अगर आप स्वरूप को देखते हो तो भगवान नरसिंह कैसे होते हैं, वो अपने नुकीले उससे वो है ना उधर को जो है चीर रहे होते हैं और अंदर से जो उसका खा रहे होते हैं ना, तो उसी प्रकार से वही स्वरूप भगवान जी ने वहां रखा अपना। दूसरा गिद्ध मुख भगवान जी का रहा ना, तो गरुड़ क्या खाता है? सांप, तो वो मांस में नहीं आता है। तो भगवान ने उस जगह पे इन स्वरूपों को निरूप में रखा अपने, और मनुष्य रूप में जो मतलब मनुष्य ने बोला देवत्व रूप में जो मुख हुआ उसमें भगवान ने सोमरस का पान किया। तो ये पंचमंकार भगवान ने तब पंच महाभूत के रूप में भगवान जी ने जो है अपना फिर जो है स्वरूप धारण किया है ना पंचमुखी हनुमान के रूप में। तब उन पांचों मुखों से भगवान ने उन पांचों दियों को बुझा दिया, तो वो शक्ति खत्म होगी वहीं के वहीं। तब जाकर के उन्होंने अहिरावण और महिरावण का वहां जो है संहार किया था, और भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को पातालपुरी से जो है पुनः वापस लेकर के आए थे। तो ये आधार तंत्र के अंदर भगवान के इस स्वरूप की आराधना की जाती है, जो पंचमुखी हनुमान जी जो होते हैं मूल रूप में, और इन्हीं की तांत्रिक पूजा के अंदर भी मांस, मछली और शराब का भी यूज होता है। जी, हनुमान जी की साधना में भी होता है। तो पंचमुखी में लोग तंत्र की प्राप्ति के लिए पूजा करते हैं, ज्यादातर यही विधान है। असल में तंत्र की प्राप्ति के लिए पंचमुखी हनुमान की आराधना का विधान होता है, लेकिन लोगों को नहीं पता इस बात का। लोग समझते हैं कि ठीक है भगवान ने अवतार लिया होगा, लेकिन भगवान ने अवतार इस रूप में लिया था, आवश्यकता नहीं थी उनको, लेकिन उनको इस रूप में आवश्यकता थी, तब भगवान ने अवतार लिया था। तब इसी स्वरूप की आराधना तांत्रिकों में होती है भगवान की इस रूप में। तो ये चीज है। क्या बात है। टाइम की थोड़ी सी कमी है गुरु जी के पास क्योंकि आज सुबह से ही आए हुए हमारे पास ये, और एक पॉडकास्ट हमने पहले भी शूट किया था जो आपने देख लिया होगा, और आई होप आपको ये पॉडकास्ट भी उतना ही पसंद आया हो। इसमें शुरू में गुरुजी ने कुछ अपनी बातें रखी, और मैं कई दिन से ये चीज़ देख रहा था जी, तो मैं चाहता था कि दोनों साइडें, अब लोगों के ऊपर है, उनको जो जज करना हो करे, वो इट डजंट मैटर। आई एम जस्ट स्टार्टिंग टू गो विद द फ्लो। मेरा कार्य है लोगों को के बीच में भक्ति का प्रचार करना, और मैं भक्ति का प्रचार अपने जीवन तक करता रहूंगा। बोलते हैं कि अगर किसी भी एक चीज को आप पकड़ेंगे तो इट डजंट मैटर कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। बोलते हैं कि कोई भी चीज अंडर द कर्टन करने से अच्छा है कि आप इन फ्रंट ऑफ नहीं, लेकिन मैं ये चाहता था कि आप अपनी बात रखो जी, क्योंकि क्या होता है ना, लोगों की जो भोले हैं बेचारे, हाँ, उनको एक्चुअली गाइड जैसा किया जाता है ना, जैसे उनको जो चीज दिखाई जाएगी वो उसी में फ्लो में चलते चले जाएंगे। ये सच्चाई है। तो अभी एक फ्लो चल रहा था एक्सपोज करने का आपको, और हम इस वीडियो का टाइटल भी यही डाल रहे हैं। सही है, डाल दो, ताकि लोग ज्यादा देखने आए और उनको इस चीज का पता लगे कि
है क्या एक्चुअली आपकी साइड? हाँ ये तो है ही, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता सही बताऊं, क्योंकि असल में मेरा कार्य जो है ना वो भगवती के नाम का प्रचार करना, और मैं वो करता रहूंगा, भले किसी को अच्छा लगे ना लगे, इट डजेंट मैटर। तो लोगों ने तो भगवान रामचंद्र जी को भी नहीं छोड़ा उनके टाइम में, सीता के ऊपर भी लोगों ने तो एलिगेशंस लगाए, तो इतनी बड़ी आदि पराशक्ति को नहीं लोग छोड़ेंगे? हम तो फिर भी बहुत छोटे से हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। सभी को हमारी ओर से जय माता दी। बस चलता है सब कुछ। आई होप लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, कमेंट जरूर करना। मिलता हूँ किसी और पॉडकास्ट में, तब तक के लिए सभी को मेरा नमस्कार।